हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। और आज वीडियो है हमारी छोटी मशीन से रिलेटेड। अगर हम लोग छोटी मशीन चलाते हैं तो छोटी मशीन में बीच बीच में कभी कभी प्रॉब्लम आती है धागा तोड़ने की, या फिर सिलाई छोड़ छोड़ कर चलने की, या फिर सिलाई खराब आने की। क्या होता है, नीचे की सिलाई खिंची खिंची सी भी आती है, और सिलाई खिंची खिंची सी पूरी मशीन में कपड़ा जब चलाते हैं तो कपड़ा यानी सिलाई खींचने लगती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या आती है और किसके कारण आती है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप लोग छोटी मशीन चलाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा छोटी मशीन से रिलेटेड है। और आपकी नॉर्मल जो समस्याएं रोजाना की वही रोजाना की समस्याएं हैं। धागा तोड़ना, नीचे की सिलाई खराब आना, ऊपर की सिलाई खराब आना, सिलाई छोड़ छोड़ कर चलना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, अगर हमें बताएंगे तो बहुत खुशी मिलती है हमें कि आप लोग इतनी दूर से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो चलिए, हमारे पास आशा कंपनी की मशीन, आपकी कोई भी मशीन हो सकती है, चाहे आशा हो, चाहे उषा हो, चाहे सिंगर हो, चाहे सीमा हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे बजाज हो, कोई भी कंपनी हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताएंगे हमारी मशीन धागा क्यों तोड़ती है और कहाँ से तोड़ती है। तो चलिए, सबसे पहले जो सबसे खास जो प्रॉब्लम होती है वो होती है हमारी निडल से। ध्यान रखें, हमारी निडल क्या होता है कि हम लोग निडल भी गलत तरीके से चढ़ा देते हैं, या फिर निडल में कभी कभी खरांच सी आ जाती है। इसकी वजह से हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से निडल को खोला और कोई पत्थर वगैरह लिया, पत्थर वगैरह अगर हुआ तो उस पर इस तरीके से घिस लेते हैं। ठीक है, घिसने से क्या होता है, कुछ हद तक तो काम करने लगती है, लेकिन उसके बाद हमारी मशीन सिलाई खींची खींची सी देने लगती है और उसके साथ साथ धागा भी तोड़ने लगती है। तो ये काम भाई ना करें। अगर आप लोग मशीन चलाते हैं तो हमेशा निडल को नया लगाएं। ठीक है, काम चलाओ सरकार तो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बाई चांस इमरजेंसी में अगर आपकी सुई खराब हो गई तो तब तो चलिए थोड़ी देर के लिए काम चला लें। ठीक है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट उसे चलाएंगे फिर धागा तोड़ने लगेगी। फिर आप वीडियो देखेंगे कि हाँ कौन सी यानी क्या समस्या है, इससे हमारी मशीन धागा तोड़ रही है। तो चलिए, एक तो ये खास प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है हमारे फुटपायर में। ठीक है, आप लोग सोचेंगे नहीं, लेकिन फुटपायर से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या प्रॉब्लम होती है तो चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। हमारे फुटपायर से ये प्रॉब्लम हो जाती है, चलिए हम पहले ओपन करके दिखाते हैं। तो ध्यान से देखें थोड़ा। जब हम फुटपाथ चलाते हैं, यानी कि जब मशीन को चलाते हैं, तो जो मशीन के जो दांत होते हैं ना, ये वाले दांत हमारे इसके ऊपर रगड़ खाते हैं। बाई चांस हम लोग बिल्कुल बिना कपड़े के ही चला देते हैं, तो इससे हमारे रगड़ खाते हैं। रगड़ खाने से क्या होता है कि यहाँ पर गड्ढे नुमा बन जाते हैं। ठीक, यहाँ इस यानी कि बूट में गड्ढे नुमा बन जाते हैं। और गड्ढे जब हमारा कपड़ा चलता है तो जब कपड़ा चलता है, जब कपड़ा का धागा जो साइड से निकलता है तो गड्ढे में फंस के, ठीक है, गड्ढे के किनारी सी बन जाती है, धार सी बन जाती है, उसमें फंस के हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो एक तो ये कारण हो गया। और दूसरा कारण हमारा है जो हम ये बूट सही तरीके से नहीं चढ़ाते हैं। क्या क्या करते हैं हम, चलो वो भी बताते हैं हम क्या क्या गलती करते हैं, इससे हमारी मशीन धागा तोड़ती है। तो चलिए, सबसे पहले हम निडल चढ़ाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि हम लोग क्या गलती कर देते हैं, इससे हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो निडल को पहली बात तो सही तरीके से चढ़ाएं। देख लें ध्यान से, ये वाला चपटा वाला हिस्सा है, ये हमारा एरो के सामने रहना चाहिए। और ये नाली वाला हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक धार है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गड्ढा नुमा है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सभी की सुई में होता है। तो ये वाला हमें चढ़ाना है इस साइड एरो के सामने। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ध्यान से देखें, निडल को हम इसी तरीके से चढ़ाएंगे तो हमारी मशीन में जो धागा तोड़ने की प्रॉब्लम है या सिलाई छोड़ छोड़ कर आने की प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम है दूर हो जाएंगी। अब जो खास इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप सीखें। ठीक है, कि इसी की वजह से हमने ये वाला वीडियो बनाया है। जो सबसे खास इंपॉर्टेंट जानकारी है वो है हमारी पटरी। अगर हमारी मशीन धागा तोड़ रही है, ठीक है, अगर हमारी मशीन धागा तोड़ रही है और उसके साथ साथ हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर चल रही है, अगर हमारी पटरी का जो होल, ये वाला होल है, ये बड़ा हो जाता है, किसी कारण बस बड़ा हो जाता है, बड़ा क्या यानी हो ही जाता है, बड़ा भी हो जाता है, उसके साथ साथ कट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कौन कौन सी परेशानी आती है, पहला तो धागा तोड़ने लगती है मशीन। और दूसरी बात यह है कि अगर हम होजरी का कपड़ा चलाते हैं, होजरी वाला, ठीक है, ध्यान रखें, अगर हम होजरी वाला कपड़ा चलाते हैं तो हमारी मशीन सिलाई छोड़ने लगती है। इस तरीके से देखें। ठीक, हमारी ये वाली पट्टी तो एकदम ओके है। ठीक है, फिलहाल में इससे भी ज़्यादा स्क्रैच हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब इसका होल जब बड़ा हो जाता है तो जो हमारा, मान लो मोटा कपड़ा तो पेंट वाला तो चल जाएगा, ठीक है, और जो पतला कपड़ा होता है वो इस होल की वजह से, होल बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि सिलाई अंदर गई, कपड़ा अंदर घुस गया और सिलाई ऊपर आई तो कपड़ा ऊपर उठ गया, तो इससे हमारी मशीन सिलाई छोड़ने लगती है। तो ध्यान रखें, पटरी की सेटिंग करना बहुत जरूरी है। पटरी को सही तरीके से कैसे एडजस्ट करें वो भी
हम आपको बताएंगे इस वीडियो में तो कैसे हमें इसे लगाना है, और पटरी अगर पटरी खराब हो जाए तो उसे कैसे ठीक करना है। लेकिन ध्यान रखें, अगर हम ठीक जरूर करेंगे, लेकिन ठीक करने वाली जुगाड़ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। वैसे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कील वगैरह होती है, कील उसे इस तरीके से लगाकर और इस तरीके से हम घुमा लेंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम तक अगर हमारी मशीन धागा काट रही है तो काटना बंद कर देगी, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता है। इसके लिए फिर हमें पटरी को चेंज करना पड़ता है। पटरी को कैसे लगाएं, ठीक है, मेन चीज़ होती है पटरी को लगाना। अगर पटरी को हम सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं तब भी हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, तो बस इसी समस्याओं के लिए हमने वीडियो को बनाया है, क्योंकि प्रॉब्लम है वैसे तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो चलिए इस तरीके से पटरी को लगाते हैं। बस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लो हमारी पटरी, ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से पटरी को जब हम पटरी लगाएं उसके बाद हल्के से हमें चलाकर देख लेना है, ठीक। इस तरीके चला कर देख लेना है कि हमारी पटरी कहीं सुई में कहीं पर लड़ तो नहीं रही है। क्या होता है कि लड़ने से क्या होता है कि धागा हमारी मशीन तोड़ने लगती है, सिर्फ किसकी वजह से, अगर पटरी से सुई टच हो रही है तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पटरी से सुई को टच नहीं होने देना है। तो चलिए पहले इसको भी हटा लेते हैं, उसके बाद सारी जानकारी क्लियर करते हैं। आपकी मशीन आज के बाद धागा बिल्कुल ही नहीं तोड़ेगी अगर आप हमारे इन बताए तरीकों से पटरी को लगाएंगे। ध्यान से देखें थोड़ा, पहले तो ये देख लें कि ये चीज़ ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। इससे ऊंचे, अगर ये वाली ऊंची होगी तो फिर पटरी हमारी दांत में टकराने लगेगी। तो इस तरीके से चेक करके देख लें। अब हमें कैसे लगाना है, ठीक है, पटरी को कैसे लगाना है। अगर मान लो हमारी ये छेंक है, ये ठीक है, सुई का छेंक है और सुई हमारी इसमें टकरा रही है, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर इस साइड एक साइड में लग रही है, ठीक है। अगर इस साइड लगेगी तो हमारा जो धागा यहाँ से जो धागा जाएगा वो यहाँ पर कच्चे से काट देगी पटरी, क्योंकि पटरी और सुई की रगड़ होगी, रगड़ से बेचारा धागा पिस जाता है, यानी कि धागा बेचारा यानी कि यहाँ पर जाके कट जाएगा। तो अगर इस ऐसी सिचुएशन है तो हमें क्या करना है और हमें कैसे इसे ठीक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा हल्का मामूली सा हमें इस तरीके से हल्का ही बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाई उसके बाद हमारे दांत भी पड़ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर दांत भी फिर दांत लड़ने लगेंगे तो हल्का सा हम इधर उधर कर सकते हैं पटरी को, और फिर चेक करके देख सकते हैं कि हमारी पटरी का हमारी सुई छेंक में जा रही है या नहीं जा रही। तो इस तरीके से फिर हमें इस चीज़ को कस लेना है। गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और जानकारी पसंद भी आई होगी जो मैंने आपको पटरी के बारे में दी है। तो इस तरीके से इसे कस लें तो आपकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। तो दो कौन कौन चीज़ें आपने सीखी, सबसे नंबर 1 आपने सुई को चढ़ाना सीखा। सुई यार अगर ख़राब हो जाए तो फिर उसे चेंज कर दें, इससे भी हमारी मशीन धागा तोड़ती है। और सेकंड नंबर हो गया हमारा फुटपैर को भी सही चढ़ाएं। चलो फुटपैर भी हम बताते हैं आपको, फुटपैर को कैसे लगाना है हमें। तो फुटपैर हमारा सुई से टच नहीं होना चाहिए। अगर सुई से फुटपैर भी टच हो रहा है तो समझ लो ये भी एक प्रॉब्लम है, इससे भी हमारी मशीन धागा तोड़ने लगती है। फुटपैर कैसे, अगर फुटपैर मान लो टच हो ही रहा है तो हमें क्या करना है, जैसे कि अभी तुम्हारा नहीं हो रहा टच, अगर फुटपैर बाई चांस अगर टच हो रहा है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से छेंक को ऊपर कर, सुई को ऊपर कर लेना है, और इस तरीके से हम इधर या उधर कर सकते हैं। यहाँ से जो जो सुई वाला जो डंडा होता है, रॉड वाला डंडा यानी कि फुटपैर वाला डंडा होता है, यहाँ से अंदर से पेंच थोड़ा ढीला करके और इसे ढीला करने के बाद फिर इधर उधर कर सकते हैं, और उसके बाद पेंच को दोबारा कस सकते हैं। तो इस तरीके से हम हमारा ये फुटपैर बिल्कुल सही से सेट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं इस तरीके से हमने किया तो एक साइड हो गया, ठीक है। तो अब ये इस साइड लड़ने लगा, और अगर ऐसे लड़ेगा तो हमारी मशीन धागा काटने लगेगी। देख लें ध्यान से थोड़ा, चलिए और पास से दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से ही हमारी मशीन धागा काटने लगती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर शटल चेंज करते हैं, कहीं कुछ चेंज करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें इसे सीधा कर लेना है, इस तरीके से, ठीक। तो चलिए उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। आप लोगों ने इतनी देर वीडियो देखा, कंटिन्यू देखा, तो इसके लिए हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और भाई एक आशीर्वाद रूपी हमें एक लाइक जरूर प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।